हेलो एवरीवन, आई होप यू गाइस आर ऑल गुड। आज इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इनकम टैक्स पढ़ेंगे कि इनकम टैक्स क्या होता है और उसकी बेसिक टर्म्स कुछ करेंगे जो हमारी यूज होती है टैक्स में बार बार। इनकम टैक्स करने से पहले सबसे पहले करते हैं टैक्स। टैक्स क्या होता है आप सबको पता होगा। टैक्स क्या होता है बताओ। आपने सबने सुना होगा कि इस बंदे ने इतना टैक्स पे किया, इतना टैक्स हमारे गुड्स पे लग रहा है, सर्विस पे लग रहा है। तो टैक्स क्या होता है? टैक्स क्या होता है? टैक्स इज द मनी दैट पीपल हैव टू पे टू द गवर्नमेंट। सिंपल टर्म्स में टैक्स क्या हो गया? टैक्स क्या है? टैक्स ऐसा पैसा है, टैक्स इज द मनी दैट पीपल हैव टू पे टू द गवर्नमेंट, जो पीपल को, लोगों को गवर्नमेंट को पे करना होता है, वो टैक्स है। टैक्स क्या है? गवर्नमेंट को जो हम कंपल्सरी हमें पे करना ही करना है। हम ये नहीं कह सकते टैक्स को कि हम नहीं पे करेंगे, नहीं पे करोगे तो फाइन लगेगा, पेनल्टी लग जाएगी। टैक्स क्या है? कंपल्सरी या मैंडेटरी है, जो हमें गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। अगर हमारे ऊपर टैक्स लगा है तो ये कंपल्सरी है कि हमें गवर्नमेंट को देना ही पड़ेगा। अब बात आती है व्हाई गवर्नमेंट इम्पोज टैक्स। क्यों गवर्नमेंट इम्पोज करती है टैक्स? सोचा कभी कि गवर्नमेंट क्यों लगा रही है टैक्स? क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के को बहुत सारे एक्सपेंडिचर करने पड़ते हैं पब्लिक वेलफेयर के लिए, लाइक पार्क्स बनाने, लॉ एंड ऑर्डर, मेंटेनेंस, बहुत खर्चा होता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है? लोगों से पैसा कलेक्ट करती है इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। गवर्नमेंट को पैसा चाहिए तो वो पैसा कैसे कलेक्ट कर रही है? इन द फॉर्म ऑफ टैक्स कलेक्ट कर रही है और आगे उनको फिर पब्लिक वेलफेयर में खर्च कर देती है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा कि टैक्स क्या है। टैक्स एक कंपल्सरी अमाउंट है जो एक पीपल को देनी ही पड़ेगी, वो उसके लिए मना नहीं कर सकता। अब देयर आर टू टाइप ऑफ टैक्स। मैं टैक्स की बात करती हूँ तो हमारे पास दो टाइप के टैक्स आते हैं, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या है? विच आर imposed directly on the people and whose burden can't be shift to anyone। मतलब मेन डायरेक्ट टैक्स क्या है? जो डायरेक्टली बंदे पे इम्पोज हो रहा है और वो उसका बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकता। यहाँ मेन क्या आता है डायरेक्ट टैक्स में? जिसमें बर्डन शिफ्ट नहीं होता। वो कैसे नहीं होता वो मैं अभी आपको एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। अब बात आती है इनडायरेक्ट टैक्स क्या है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? टैक्स विच इज इम्पोज्ड ऑन गुड्स और सर्विसेज, जो गुड्स पे या सर्विसेज पे इम्पोज हो रहे हैं, जो लग रहे हैं, जो टैक्स गुड्स या सर्विसेज पे लग रहे हैं, वो क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स। या मैं कह सकती हूँ whose burden can be shift, जिसका बर्डन हम शिफ्ट करते हैं, कर सकते हैं। वो कैसे? जैसे अब मैं एक शॉपकीपर से कोई चीज लेने गई तो शॉपकीपर क्या करता है, जैसे वो चीज थी 10 रुपीज की, प्लस हम देखते हैं उसके ऊपर लगा हुआ जीएसटी 2 रुपए, 12 रुपए की मुझे देता है। ठीक है, उसने क्या किया? 2 रुपए का टैक्स मुझसे ले लिया और मेरे बिहाफ पे आगे गवर्नमेंट को पे कर दिया। वो टैक्स लगा किस पे था? मतलब सेलर के ऊपर। अब सेलर ने मुझे बेचा, मुझसे टैक्स लेके अब गवर्नमेंट को दे रहा। उसने क्या किया? जो सेलर था उसने अपना बर्डन टैक्स का मेरे ऊपर शिफ्ट कर दिया और मुझसे टैक्स लेके गवर्नमेंट को दे दिया। अब उसको तो नहीं कुछ टैक्स देना पड़ा, मतलब उसने अपना बर्डन शिफ्ट कर दिया। यहाँ शिफ्ट हो सकता है इनडायरेक्ट टैक्स में। समझ गए? इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? जो गुड सर्विसेज पे लग रहा है और उसका बर्डन शिफ्ट हो सकता है। बट डायरेक्ट टैक्स में बर्डन शिफ्ट नहीं हो सकता। कैसे? मैंने इनकम कमाई, मेरी इनकम थी लेट्स से 6 लाख और मैं टैक्स के क्राइटेरिया में आती हूँ, मतलब मेरे ऊपर टैक्स लगेगा, तो क्या मैं कहूँगी कि ये टैक्स तो भाई मैं नहीं पे करूँगी, भाई मेरा पड़ोसी पे कर देगा या मिस्टर ए पे कर देंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि मेरी इनकम है, मेरे ऊपर डायरेक्टली लगी है, मैं इसका बर्डन किसी और के ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकती। मेरे ऊपर लगा है, मैं ही टैक्स पे करूँगी, मतलब मेरे ऊपर डायरेक्टली लगा है तो मैं ही इसको पे करूंगी। तो ये है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, जहां पे बर्डन शिफ्ट हो जाता है और वो गुड्स और सर्विसेज के ऊपर इम्पोज होता है।
हम यहाँ समझ गए। अब हम जो पढ़ेंगे, जो मेन हमारा सब्जेक्ट है वो है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स मतलब टैक्स जो इनकम के ऊपर लग रहा है। इनकम के ऊपर कौन सा टैक्स लगता है? डायरेक्ट टैक्स। वो कौन सी कैटेगरी में आता है? डायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में आता है। इनडायरेक्ट टैक्स हम नहीं पढ़ रहे, हम इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं जो डायरेक्ट टैक्स में आ रहा है। तो अब मैं आपको कुछ इनकम टैक्स के बारे में ही बताती हूँ। अब हम कर रहे हैं इनकम टैक्स। अब आपको इसका मेन बेसिक पता चल गया कि टैक्स क्या होता है, कितने तरीके के हैं और इनकम टैक्स किस कैटेगरी में फॉल करता है। अब इसका मेन इनकम टैक्स का एक्ट जो हमारा है वो एक्ट है 1961। इनकम टैक्स का एक्ट है 1961, बट ये केम इनटू फोर्स, ये जब अप्लाई हुआ, ये अप्लाई हम लोगों पे हुआ था 1 अप्रैल 1962 को। मतलब 1961 में टैक्स का एक्ट आ गया था, बट हम लोगों के ऊपर कब फोर्स होना शुरू हुआ, कब लगना शुरू हुआ? 1 अप्रैल 1962 को। ठीक है। अब इस एक और बताती हूँ कि इनकम टैक्स के बारे में। इसको कौन डील करता है? कौन मतलब इसको देखता है? सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा इनकम टैक्स है इसकी मेन अथॉरिटी कौन है? वो है हमारी सीबीडीटी। सीबीडीटी मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। ये इसकी मेन अथॉरिटी है जो सब कुछ इसका देखती है, डायरेक्ट टैक्स का। ठीक है। अब मैं इसका और आपको थोड़ी सी मतलब मैं आज की इस वीडियो में आपको सिर्फ टर्म्स बता रही हूँ, जो टर्म्स आपकी यूज होंगी, जो आपको पता होना चाहिए। अभी मैंने मीनिंग में आपको बताया कि टैक्स क्या है, जो पीपल पे कर रहा है। अब बात आती है पीपल यानी पर्सन, तो वो पर्सन होते कौन कौन है? मतलब हम किसको पर्सन कहेंगे? हम यहाँ पे बात आ रही है पर्सन किसको कहेंगे। तो ये हमारा पर्सन सेक्शन 2 सब सेक्शन 31 के अंडर आता है। सेक्शन 2 सब सेक्शन 31 में ये क्या कहता है? पर्सन कौन कौन हो सकता है? इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मतलब जैसे मिस्टर ए, मिस्टर बी, मैं हो गई इंडिविजुअल। कोई भी कंपनी, वो भी पर्सन के उसमें आएगी। फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, कोई पर्सन की कोई ग्रुप बना हुआ है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, और लास्ट में कोई भी अदर आर्टिफिशियल पर्सन, हु डज नॉट कम अंडर अबव कैटेगरीज। जो ऊपर वाली कैटेगरीज में नहीं आए, रह गए, वो सब हमारे क्या कहलाएंगे? पर्सन। इसका मतलब क्या? इन सबके ऊपर टैक्स लगेगा। किस तरीके से लगेगा वो हम आगे सब पढ़ते रहेंगे। इंडिविजुअल पे भी लगेगा, कंपनी पे भी लगेगा, फर्म पे भी लगेगा, एसोसिएशन ऑफ पर्सन यानी एओपी बोलते हैं इसको, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल मतलब बीओआई, या अदर कोई भी आर्टिफिशियल पर्सन है जो सही में एग्जिस्ट नहीं करता, कोई आर्टिफिशियल पर्सन है, उसके ऊपर भी टैक्स लगेगा। ये सब हमारे पर्सन की कैटेगरी में आते हैं। आई होप आपको ये डेफिनेशन समझ आई होगी। ये हमारा सेक्शन 2 सब सेक्शन 31 बोलता है। ये तो था पर्सन। अब बात आती है सबसे मेन दो टर्म्स। एक हमारी होती है असेसमेंट ईयर, एक होता है हमारा प्रीवियस ईयर। सबसे दो मेन टर्म्स हैं प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर। बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि असेसमेंट ईयर क्या है या प्रीवियस ईयर क्या है। ध्यान से समझना, जो प्रीवियस ईयर है वो हमारा सेक्शन 3 में आता है, और जो असेसमेंट ईयर की डेफिनेशन है वो हमारी सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 में आती है। ये होता है सेक्शन, इसके आगे जो हम ब्रैकेट में लिखते हैं वो होता है सबसेक्शन। अगर आगे भी कुछ है तो वो क्लोज चले जाते हैं। ठीक है, तो 2 सबसेक्शन 9 में आता है। प्रीवियस ईयर क्या है, ध्यान से समझना। प्रीवियस ईयर इज द ईयर in which person earned the income. In which person earned the income. क्या है प्रीवियस ईयर? प्रीवियस ईयर एक ईयर है जिसमें पर्सन क्या कर रहा है? इनकम कमा रहा है। जैसे मेरी बात करें कि मैं बोलती हूँ कि मैंने इनकम अर्न करी पिछले साल की बात करते हैं
यानी कि अब हमारा चल रहा है 21-22, तो यानी मैंने जो 2020-21 में कमाई इनकम, ठीक है, 2020-21 में कमाई, ठीक है, यहाँ तक इतना छोड़ते हैं, फिर मैं आगे बताती हूँ। अब असेसमेंट ईयर क्या है? इट इज द ईयर इन विच वी असेस द इनकम। आपको नाम से भी पता चल रहा है असेसमेंट। असेसमेंट मतलब असेस, असेस का मतलब क्या होता है? निकालना, फाइल करना, और टैक्स लगाना, मतलब मैंने कितनी इनकम कमाई पिछले साल में और मेरा कितना टैक्स बनता है, वो होता है असेसमेंट ईयर। अब जैसे मैं इसी एग्जांपल पे आती हूँ, मैं कहती हूँ मैंने 2020-21 में इनकम अर्न करी, ये मेरा प्रीवियस ईयर है, तो मैं इसकी इनकम कब असेस करूंगी? अगले साल 2021-22 में। देखो अब मान लो मैं कहती हूँ कि इस साल मैं जो कमा रही हूँ 21-22 में जो भी कमा रही हूँ, अब मैं इस साल तो बता नहीं सकती, क्योंकि हो सकता है मार्च तक जाते जाते मेरी इनकम कुछ बढ़ जाए, ठीक है, तो उसकी जो टोटल इनकम है वो मैं कब बता सकती हूँ कि मैंने कितनी कमाई? मैं नेक्स्ट ईयर बताऊंगी ना, चाहे मैं मार्च से अगले महीने अप्रैल में बता दूंगी कि मैंने कितनी इनकम कमाई, बट बताऊंगी कब? नेक्स्ट ईयर में। तो मैं कहती हूँ कि जैसे अगर मैं 2021-22 में जो इनकम कमा रही हूँ, जो मैं इस साल इनकम कमाऊंगी, तो वो मैं निकालूंगी कब? असेस कब करूंगी? नेक्स्ट ईयर में, 2022-23 में, क्योंकि इस साल नहीं निकाल सकती, तो मैं उसको कब फाइंड आउट करूंगी? नेक्स्ट ईयर में निकालूंगी, ठीक है। जो हमारा यहाँ पे ईयर चलता है वो चलता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, ये आपको पता होना चाहिए। तो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। तो प्रीवियस ईयर कौन सा हुआ? इट इज द ईयर इन विच वी अर्न द इनकम। जिस साल हम पैसा कमा रहे हैं वो तो हुआ प्रीवियस ईयर, और उससे नेक्स्ट ईयर जिस साल मैं इनकम को निकाल रही हूँ, असेस कर रही हूँ, दैट इज असेसमेंट ईयर। ये आता है 2 सेक्शन 9 में, ये आता है सेक्शन 3 में। आई होप सबको इतना क्लियर हो गया होगा कि असेसमेंट ईयर क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्या होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कहीं भी आपको कुछ लग रहा है, कोई टर्म नहीं समझ आ रही, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या आप मुझसे पर्सनली भी पूछ सकते हैं, जैसा भी आपको ठीक लगे। तो ये हमारी थी मेन टर्म, मैंने आज आपको बताई कि पर्सन कौन कौन हो सकते हैं, मैंने टैक्स बता दिया, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रीवियस ईयर क्या है और असेसमेंट ईयर क्या है, ठीक है। अब एक और थोड़ा सा बताती हूँ लास्ट में इसमें, कि हम ना जब भी इसमें इनकम टैक्स में हमारी निकलती है यहाँ पे ग्रोस टोटल इनकम, ये भी आप वर्ड सुनोगे। ग्रोस टोटल इनकम का मतलब क्या है? ग्रोस सबका टोटल, जितनी भी इनकम मैंने कमाई। अब इनकम यहाँ पे कौन कौन सी होती है मेरे पास? हर तरीके की इनकम होगी। मेन 5 हेड्स आते हैं, मेन हमारे पास 5 हेड्स आते हैं। 5 हेड्स कैसे? या तो एक बंदा सैलरी से इनकम कमाएगा, अगर वो सर्विस में है सैलरी मिलेगी उसको, अगर वो सर्विस नहीं करता तो हो सकता है उसका बिजनेस होगा तो वो बिजनेस से कमाएगा। या और कौन सी इनकम हो सकती है? उसने अपने घर बनाए हुए हैं, घर किराए पे देता है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो सकती है। और क्या उसकी साल में इनकम हो सकती है कि उसने कोई घर बेच दिया, कोई प्रॉपर्टी बेच दी, कैपिटल गेन में आ जाएगी वो, ठीक है। और बाकी बची कुछ उसे इंटरेस्ट मिल रहा है, कोई डिविडेंड मिल रहा है, वो सब किसमें आ जाएगी? अदर इनकम में, अदर सोर्स में, ठीक है। तो ये मेन हमारे पास 5 हेड होते हैं, जिसके टोटल मैं करती हूँ, इनकी इनकम्स का टोटल करूंगी तो वो मेरी क्या बन जाएगी? ग्रोस टोटल इनकम। अब इस ग्रोस टोटल इनकम में से जब मैं डिडक्शंस, वो भी हम पढ़ेंगे डिडक्शंस, गवर्नमेंट ने कुछ हमें डिडक्शंस दी हैं, वो सेक्शन 80C से लेके 80U के बीच में आती हैं, वो 1 बाय 1 हम पूरा चैप्टर करेंगे। तो कौन कौन सी डिडक्शन होती है, जब मैं वो डिडक्शन टोटल इनकम में से माइनस करती हूँ, ग्रोस टोटल इनकम में से, तो मेरी जो निकलती है वो होती है टोटल इनकम। आपको ये टर्म ना आपके जब बेसिक वाला चैप्टर करोगे ना, वहाँ पे वर्ड दिखेगा ग्रोस टोटल इनकम और टोटल इनकम। तो ग्रोस टोटल इनकम क्या है? जब मैंने सारी इनकम को प्लस किया वो बन गई ग्रोस टोटल इनकम, बट जब मैंने डिडक्शंस उसमें से माइनस कर दी तो वो बन गई टोटल इनकम, ठीक है। आई होप समझ आया होगा। अब मैं नेक्स्ट चैप्टर में आपको या तो एग्रीकल्चर शुरू कराती हूँ या मैं उसमें आपको
सैलरी शुरू कराती हूँ। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।